नमस्कार। आज हम कक्षा 7 गणित में प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने समांतर माध्य ज्ञात करना, परिसर ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना और माध्यिका को ज्ञात करना सीखा था। आज हम दंड आरेख के द्वारा किस प्रकार से चित्रण किया जाता है और चित्रण को किस प्रकार से समझा जाता है उसके विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और वह पूरी जानकारी प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करने में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आइएगा, पहला सवाल जो दिया है, एक दंड आरेख बनाया है प्रश्न क्रमांक 1 में। आप दंडारेख ना बनाएंगे तब भी चलेगा, मैं बनाता हूं। जैसे कि एक ये अक्ष है और एक ऐसा अक्ष, ठीक है ना। अब इन्होंने यहां पे नंबर लिखे 0, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे कोई नंबर लिखे, ठीक है ना। और यहां लिखे कुत्ते, यहां लिखा बिल्लियां, बिल्ली, फिर लिखा खरगोश और फिर है हैमस्टर, हैमस्टर, हैमस्टर और आगे चले, हैमस्टर के आगे लिखा तो अन्य। यानी कोई व्यक्ति के पास 8 कुत्ते थे, 8 तक निशान बनाएंगे, दंडारेख बनाएंगे, ठीक है। और 10 बिल्लियां थी, और ये कहां तक लिखा है, 12 तक लिखा है, लिख दो। और 2 खरगोश थे, ठीक है। और हैमस्टर जो है वह कितने थे, 4 थे, ठीक है। और अन्य थे 3, ठीक है। अब नंबर 1 का क्वेश्चन है। पहला नंबर में क्वेश्चन जो प्रश्न लिखा है वह कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। यहां देखना, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। ध्यान देना, यदि पालने वालों की संख्या है ये, तो सबसे ज्यादा कौन पाल रहा है, सबसे ज्यादा बिल्ली को पाल रहे हैं। सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है, बिल्ली का। तो कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, तो बस इतना सा आंसर लिखना है इसमें, बिल्ली। इतनी मेहनत करके क्या लिखना है, बिल्ली लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकेंगे, पुस्तक आपके सामने रखी होगी, आपको उत्तर लिखना है बिल्ली। अब दूसरा, यदि हम कहें बी नंबर का जो भाग है इसका, उसमें हमें क्या करना है, उसमें 8 बच्चे कुत्तों को पालतू रखते हैं। यानी कौन, कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है। यह क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है, कितने प्रतिशत, कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है। तो कितने कुत्ता, कितने लोग बच्चे पालते हैं, 8 बच्चे। कितना लिख देंगे, 8 लिख दो। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको आंसर लिखूंगा, ना कि इसका ऐसे बताऊंगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1 आपने लिख लिया। अब आइएगा, मैं प्रश्न क्रमांक 2 आपको हल कराता हूं, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 आप पुस्तक निकाल के सामने रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दंड आलेख को पढ़िए,
जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तक, यानी किसी भी पुस्तक भंडार था, उसने 5 सालों में जो पुस्तकें बेची थी और नीचे गए प्रश्नों के उत्तर उस हिसाब से देना है। 1 सेंटीमीटर का जो था मतलब 100 पुस्तकें थी, यानी 1989 में एक पुस्तक वाले ने 200 पुस्तकें बेची थी, 90 में 500 पुस्तकें बेची थी। हम ग्राफ को देख करके बता रहे हैं। 91 में उसने 300 पुस्तकें बेची थी, 92 में उसने 200 पुस्तकें बेची थी और 93 में उसने 600 पुस्तकें बेची थी। यानी हम ये कह सकते हैं, अब हमारे पास जो प्रश्न हैं उनके उत्तर में आप देख करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं उनके प्रश्न लिखूंगा और उनके उत्तर में आपको देता रहूंगा। यानी प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न कह रहा है, दंडारेख आपके पुस्तक में बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वह कह रहा है 1989, 90, 92 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। यानी हम यदि पहला क्वेश्चन देखें तो देखो 1989 में कितनी पुस्तकें बेची, कितनी, यानी देखो 89 में पुस्तकें बेची, फिर 90 में पुस्तकें, 1990 में पुस्तकें बेची, फिर देखो फिर क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलो तो 92 में कितनी बेची, 1992 में पुस्तकें बेची। अब बात चल रही है यहाँ पे नमूना मान के चलना। यदि हम माने स्केल इसमें लिखा है तो वह है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पुस्तक, ठीक है। अब 89 का यदि ग्राफ हम देखते हैं तो 100 से ऊपर और 200 से नीचे है, तो हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं कि 170 पुस्तकें बेची होंगी लगभग, ठीक है। अब इसमें आप 165 लिख देंगे, 175 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 170 और यहां जाओ तो लगभग लिख लो, ठीक है। अब 1990 में हमने 90 में देखा कि 500 पर है, लेकिन 500 से थोड़ा सा कम लग रहा है, यानी हमने लिख लिया कि 475 और चाहो तो लिख दो लगभग। अब आप 470 कर लो, 480 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चले 92 में, तो 92 में 200 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो आप 225 लिख लो, 230 लिख दो, 50 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मैनेजमेंट सही आ जाना चाहिए। यानी प्रश्न क्रमांक 2 का पहले के जो उत्तर है वो इस प्रकार से हैं। कहां से हम लिख रहे हैं, दंड आरेख को देख करके हम इसको लिख रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक इसी में दूसरा नंबर है, वह पूछता है किस वर्ष लगभग 475 पुस्तकें बेची और किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची। तो देखो 475 1990 में बेची और 1992 में 225 पुस्तकें बेची, तो लिख दो 1990 में 475 पुस्तकें तथा 1992 में 225 पुस्तकें बेची, ठीक है। 475 पुस्तकें 1990 में तथा 1992 में 225 पुस्तकें बेची। इस प्रकार से आपका दूसरे नंबर का आंसर हो गया। किन वर्षों में 250 से पुस्तकें कम बेची। नंबर 3 250 डायग्राम देखेंगे। 250 से नीचे कौन है, एक 89 है और एक 92 है। 1989 और 1992 में 250 किताबें यानी 250 से कम बेची। 1989 एवं 1992
में 250 से कम पुस्तकें बेची। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए 1989 एवं 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची। ठीक है ना। अब और आगे चलें, क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि आप 89 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? तो क्या लिख देंगे हम? चौथे नंबर में क्या लिख देंगे? उसने पहले ही लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें। ऐसे हम आंकड़ा निकाल लेंगे। क्या लिखा है उसने? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपको ठीक ठाक से दिख रहा है? आइएगा, अब आप तीसरा प्रश्न आप स्वयं हल कर लेंगे, हमें करने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चौथा, पांचवा, सारे के सारे प्रश्न आप स्वयं हल कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम अगले क्लास में 3.4 कक्षा को पढ़ेंगे। इनको आप बहुत अच्छे से करें, समझें और निरंतर प्रयास करते रहें। आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।